अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर लिख दे कमेंट बॉक्स में। गाइस मैं वज़ू करके आ गई हूँ, बस मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़ अब। और नमाज में वैसे यहाँ पे पढ़ती हूँ इस एरिया में, तो अपनी जान नमाज लेके आती हूँ, पानी की बोतल, क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है। थर्ड डे मुझे डिहाइड्रेशन हो गई। रमज़ान में पानी की कमी वैसे भी हो जाती है, तो अब मुझे ऐसा करना होगा कि अब सहरी तक मुझे पानी पीना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं पी सकती हूँ, तब जाके थोड़ी डिहाइड्रेशन और मेरी बॉडी का जो लेवल है पानी का वो इक्वल होगा। एंड बस नमाज पढ़ती हूँ साथ साथ और पानी भी पीती रहूँगी। उसके बाद मैं लेट जाऊँगी फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है रूटीन। सहरी भी अफ्तारी भी दोनों चीज़ें मेरे पास हैं, मुझे करनी होती हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए हर चीज़ को साथ में मैनेज लेके चलना पड़ रहा है। 1 मंथ की बात है, इंशाल्लाह रमज़ान जब मिलते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस लग जाता है अपने काम पे, अपनी नेकियां कमा लेते हैं जितनी कमानी है हमें। और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए, तो मैं रोज़ अपना सदका निकाल देती हूँ जाने से पहले। एंड वो हमारी सारी मुसीबतों को, सारे दुख दर्द को, हमारी सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो सदका निकालना बहुत ज़रूरी है, मुसीबतें टल जाती हैं। तो बस पढ़ती हूँ पहले नमाज, फिर आपसे मिलती हूँ। वाइज नमाज़ पढ़ ली है मैंने और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ अब, और मुझे नींद आ रही है सिर्फ, तो बस लेट रही हूँ मैं। और अब आपसे मुलाकात होती है सहरी में, और बिल्कुल मन नहीं हो रहा है अब तो कुछ भी करने का। तो नींद आ रही है, नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही, बट हाँ रिलैक्स है। और माशाल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं मेरे, और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो बस अब सोने की तैयारी करते हैं, सोते हैं। मैं आपसे सहरी में मिलती हूँ। सो गाइज मैं किचन में आ गई और मैं अपने लिए बना रही हूँ नूडल्स, मैगी आटा नूडल्स जो आती हैं। और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि यही बना के खा लेती हूँ। और कुछ अलग सा खाने का मन था, तो मैंने सोचा यही खाते हैं। 3 रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे निकल गए हैं, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह और भी अच्छे से निकल जाएंगे। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी मौसम भी बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना ज़्यादा सर्दी हो रही है, मिड है बिल्कुल। तो यहाँ पे बन रही है मेरी मैगी, एंड मैं इसका वेट कर रही हूँ कब ये बने, कब मैं इसको खाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं लेट जाऊंगी गाइस। तो गाइस मैं उठ गई हूँ सहरी में, और अब बस 4:30 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ किचन में, बनाती हूँ रोटी वगैरह, क्योंकि दाल मैंने कल बना ली थी। तो बस रात में अब मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी, और चलते हैं, करते हैं सहरी। सहरी हो गई है हमारी, और सहरी में बस मैंने दाल और रोटी खाई है। और आज तो मैंने 1 गिलास दूध और बिस्किट भी खाए थे, क्योंकि ऐसे मेरा मन कर रहा था, तो मैंने खा लिया। और अभी बज रहे 5:10, और शायद 5 से 7 मिनट बचे हैं, जिसमें हमें बस पानी वगैरह पीना है, ब्रश करना है, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पानी तो मैं इतना कर गई हूँ। ये जो पानी था ये मैंने नमाज़ पढ़ते हुए पिया था, इतना, फुल बॉटल से। और अब ये थोड़ी सी बची हुआ है, थोड़ा सा मैं अभी पी लूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर, ब्रश वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं वज़ू करके आ जाऊँगी, और फिर नमाज़ पढ़ूँगी, और फिर सीधा सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आ रही है, हद से ज़्यादा नींद पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है मेरी। और उसी के अभी जैसे 5:10 हो रहा है, 5:30 तक अजान होगी, नमाज होगी, उसके बाद फिर मुझे 8 बजे उठना होगा। नींद आने में भी आधा पौन घंटा लग जाता है, और आगे 1-1.5 घंटा बचता है सोने का, बस उसी में सो रही हूँ मैं, और मेरी बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो रही। तो बस अब मैं सोच रही हूँ, जाती हूँ और सो जाती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। मैं आ गई हूँ घर पे, और सुबह सुबह बहुत जल्दी में जा रही थी, मैं बहुत लेट उठी थी। एक्चुअल में ये होता है, सुबह सुबह नींद नहीं आ रही होती है, और नींद का वही टाइम होता है जो मेरा उठने का होता है। उठने से 10 मिनट पहले मैं सोई थी, और अब मैं उठी हूँ। तो फिर मुझे लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो बस इसलिए मैंने नहीं बनाई सुबह में। और अभी जस्ट मैं आई हूँ, मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि रात में मैंने छोले भिगो दिए थे, तो आज अफ्तारी में छोले और चावल बनेंगे। तो बस छोले बॉईल करने के लिए रख के आ गई हूँ मैं गैस पे, और इतने वो बॉईल होंगे, इतने मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने मसाला भी अच्छे से भून दिया है,
ये है। और अब इसमें मैं छोले बॉईल करे हुए वो डालूंगी। गाइस अदर साइड मेरे छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं, जिसमें मैंने थोड़े से आलू भी डाले थे। और अदर साइड मेरा मसाला भुन रहा है, तो बस इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। सो गाइज़ ये इफ्तार जो मैंने रेडी करा है वो यहाँ पे है, मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रूट्स वगैरह हैं, मैंने थोड़ी सी खजूर निकाली हैं। खजूर हम दो तो दोनों लेते हैं, तो मेरी कज़न आ रही थी इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा निकालनी थी। एंड आज हम चारों इफ्तारी एक साथ करने वाले थे, तो ये मुझे हमारे लिए बहुत हैप्पी थिंग थी कि क्योंकि अकेले नहीं खाया जाता, तो आज हम चारों साथ बैठ के खाते। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो फैमिली टाइम इंजॉय हो रहा था। इफ्तारी होने के बाद मैंने बस चाय बना के दी उन लोगों को। मेरी कज़न और आए हुए थे, तो बस कुछ भी ऐसा खास शूट नहीं करा है मैंने। और यहाँ पे दूध गर्म कर दिया है मैंने, और वहाँ पे अब मैं बर्तनों को वॉश करने वाली हूँ। बर्तन रखे हैं तो बर्तनों को वॉश कर दी, उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो जाऊँगी। तो बस नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि रोज़ का एक जैसा ही रूटीन हो रहा है, तो मैं क्या क्या शो करूँ, मुझे भी ये हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देख के बोर हो जाएंगे गाइस, तो बस कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करते हैं डेली एंड देखते हैं और क्या होता है। नमाज का टाइम हो रहा है, मैंने बर्तन धो लिया, सारा काम कर लिया, कपड़े तह करने रह गए। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद मैं कपड़ों की तह करूँगी। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ दी, उसके बाद मैं आपसे नमाज़ पढ़ लिया मैंने। तो बस अब मैं जा रही हूँ, कपड़ों की तह कर देती हूँ, उनको फोल्ड करके इनकी जगह पर लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा काम फैल रहा है गाइस। ये हैं मेरे कपड़े जो मुझे तह करके लगाने हैं, और फिर मैं अपना पूरा बेड भी एक बार क्लीन करूँगी गाइस। मेरी फेनी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको गर्म करके खा लेती हूँ, और इसको मैंने गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है। तो थोड़ा सा दूध डाला है मैंने ताकि थोड़ी पतली हो जाए। फ्रीज में रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ज़्यादा ही बदल गई थी ऐसी मैंने बनाई भी नहीं थी, देख लो आप। गाइस अपनी फेनी लेके आ गई हूँ ये रही, और अब मैं फेनी खाऊंगी। मुझे फेनी बहुत पसंद है, बट ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी बना देती हैं। एक तो रोज़े में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है पूरा दिन से, और ऊपर से हम फेनी खा ले शाम में तो एसिडिटी होती है, तो इसीलिए थोड़ा पतली करके खानी चाहिए। ये बात मुझे कल मेरी मम्मा ने बताई थी, जो उससे पहले मुझे नहीं पता थी गाइस। बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता है, क्या ही होगा मेरा गाइस। और अब मैं बैठ रही हूँ, तो फेनी खाएंगे बैठ के आराम से। तो गाइस सहरी में मैं उठ गई हूँ, 4:20 हो रहे हैं, और अब तो 4:30 बज गए उठने में मुझे। तो बस अब मैं जा रही हूँ, बनाती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द होने लगा है। सो गाइस सायरन भी हो चुका है, रोज़ा बंद हो चुका है, और सिर्फ मैंने एक पराठा और उसके साथ छोले खाए थे। मेरा गला बैठ गया, पता नहीं क्यों, मैंने कुछ खाया भी नहीं है और मैंने अब वज़ू करी है। नमाज के लिए मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। जैसे अजान होगी फिर उसके बाद मैं नमाज अदा करूँगी अपनी, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। तो अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फरमाए, और हमसे जितनी गलतियाँ हो जाती हैं जाने अनजाने उन्हें माफ़ कर दे, और जिनके घर में खाने के लिए नहीं, अल्लाह उन्हें खाने के लिए अता करे, बरकत करे उनके घर में, रोज़ी रोटी अता करे सबको। तो गाइस नमाज़ पढ़ ली है मैंने, और बस अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ऑलमोस्ट 5:40 हो गए हैं, एंड बस अब मैं सोऊंगी। उसके बाद मैं सुबह जब उठूँगी आज अब से 2.5 घंटे बाद, 2.5-3 घंटे बाद, तो बस ये नींद ऑलमोस्ट। सो गाइज़ ये थी हमारी नेक्स्ट डे की इफ्तार। तो इसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी घर की, और बस थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे ऐसे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। तो सब कुछ हमने रेडी कर लिया। बस उसके बाद मैंने अपना रोज़ा खोला, दुआ पढ़ के अपना रोज़ा खोल के मैंने खाना स्टार्ट किया। खाने का पॉइंट मुझे बहुत पसंद है, दाल चावल मेरे फेवरेट है, कुछ भी हो दाल चावल मुझे चाहिए। गाइस आज मैं इफ्तारी करने के बाद ना सो गई थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हुआ था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो मैं सो गई। आके सो भी गई कि मैंने सोचा मैं लेट जाती हूँ और मैं थोड़ी देर बाद उठ जाऊँगी, और मेरी आंख लग गई उसमें, और मेरे फ़ोन नोटिफिकेशन की आवाज़ आ रही थी मुझे, तो मैंने अपना फ़ोन साइलेंट किया और मैं सो गई सीधा। और मेरी आंख अब खुली है 10:30 बजे। तो मेरे सारे काम ऐसे ही पड़े हैं, अभी नमाज भी नहीं पढ़ी है कुछ भी, तो अब मुझे सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं। बर्तन धोने हैं, पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि और क्या करना है, क्योंकि नींद ऑलमोस्ट मेरी 4 घंटे के करीब की हो गई है। 4 घंटे सो चुकी हूँ मैं, तो अब मुझे जो कुछ बचा कुछ है उस सबको करना है गाइस। अभी
सहरी का टाइम हो रहा है और सहरी हम लोग कर चुके हैं और 5:20 हो रहे हैं। मैं अज़ान का वेट कर रही हूँ, अज़ान होगी तब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत कम हो रहा है और रात मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने रात से मतलब मैं 11 बजे करीब उठी थी और 10:30 पौने 11 और उसके बाद से मैं जाग रही हूँ, मुझे नींद नहीं आई। मैं 1 घंटे के लिए सो रही हूँ, फिर मेरी आँख खुल रही है। तो बस अब सहरी खाने के बाद अब मैं सोऊंगी 1-1.5 घंटा, जो भी सोना है 2 घंटा। उसके बाद मेरे उठने का टाइम हो जाएगा, तो फिर उठ के तैयार होकर चले जाएंगे। तो पूरा दिन फिर ऐसे निकल जाता है। और आज जुमा भी, आप सभी को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। एंड आई होप कि अल्लाह ताला ने हमें फ्राइडे रमज़ान में अता करा है। तो गाइस नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, सारे काम ख़त्म हो गए हैं अल्लाह के शुक्र से। अपनी नमाज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये महीना रहमतों का महीना, तो इसमें नमाज़ कुरान शरीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़े ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो करती हूँ मैं यहाँ पे एंड। आई होप यू लाइक माई व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें।